कैसे आप सभी लोग ठीक है ना। अभी आप लोग देखो, समर जो है स्टार्ट हो गया है। समर का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन है ना, वो स्टार्ट हो गया है। और समर सीजन में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक होता है। मीन्स कि लू लगता है। लू समझ रहे हैं, लू लग जाता है। ठीक है ना। ग्लोबली स्तर पर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की जो डेथ है वो लू लगने से होती है। ठीक है ना। तो आज हम सभी लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और हम सभी लोग जानेंगे कि जो हीट स्ट्रोक है क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसके कॉज क्या है, ये क्यों होता है। ठीक है ना। और इसके प्रिवेंस क्या है, मतलब ये कि हम इससे कैसे बचे। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपके सामने किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो हम उसका इलाज कैसे करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है, जो हीट स्ट्रोक होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहता है, चाहे वो कोई भी कारण हो। मान लो वो हॉट वेदर में काम कर रहा हो, या फिर वो एक्सरसाइज कर रहा हो, या फिर सिंपली वो हॉट वेदर में बैठा भी हो, तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। जब हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या उससे अधिक हो तो हमें डेफिनेटली हीट स्ट्रोक होता है, लू लग जाता है। इतना जब टेम्परेचर हमारे शरीर का रहेगा तो हमें लू लगता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये हीट स्ट्रोक होता है, ये क्या है। ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी को हीट स्ट्रोक हुआ, साइड पर किसी को लू लगा, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसको जो है लू लग गया है। ठीक है ना। ये पहचान कैसे होगी। मान लो हमें फीवर है, बुखार है, तो आप कैसे पहचान करते हो। थर्मामीटर से चेक होता है, या फिर आप सिंपली उसके बॉडी को टच करते हो, देखते हो कि इनके बॉडी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म है, तो आप बता देते हो कि इनको फीवर है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर किसी भी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक होता है तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक होता है ना, तो उस व्यक्ति का बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसका बॉडी बहुत ज्यादा, एक जैसे लगेगा कि उसकी बॉडी से आग निकल रही है। इस तरह का तरीके से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को साइड पर हीट स्ट्रोक होगा हॉट इन्वायरमेंट में, तो उसे उल्टियां होने लगेगी, वोमिटिंग होगा। ठीक है ना। काफी मात्रा में उसे उल्टियां होने लगेगी, तो आप पकड़ सकते हो कि इसको हीट स्ट्रोक हो गया है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि जब किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक होता है तो उसका जो स्किन है ना, वो सूख जाता है, एकदम सूखा हो जाता है, और उसका जो हॉट रेड दिखता है, मतलब उसका चेहरा लाल दिखने लगता है। या फिर वो व्यक्ति अगर होश में हो तो कहता है कि हमारा शरीर से जलन जैसी फील हो रही है। समझ रहे हैं। या और नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जिस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक है ना, उसको चक्कर बहुत ज्यादा आता है, उसके हार्ट बीट बहुत तेज हो जाते हैं, उसको थकावट सी महसूस होती है। ठीक है ना। और इन सब चीजों को जब आप देखें तो आप सिंपली ये पहचान लें कि इसको हीट स्ट्रोक हो गया है। ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे कि जब हीट स्ट्रोक होता है तो क्या कारण से होता है, इसका कॉज क्या है। ठीक है ना। तो पहला कारण यही होता है कि जब हम साइड पे काम करते हैं, ठीक है ना, गर्म वेदर में मान लो हम काम कर रहे हैं, तो जब हम ये देखते हैं कि काम करते करते होता है, हम मान लो जंपिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उस हिसाब में क्या होता है, और मौसम जो है एकदम गर्म है, तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना, स्वेटिंग ज्यादा होता है। जब स्वेटिंग होगा तो हमें क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेट होते ही हमें जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है। आ रहा है समझ में। दूसरा होता है कि हम क्या है, मोटे कपड़ा पहन के आते हैं, पॉलिस्टर का कपड़ा पहन के आते हैं। जब इन सब चीजों को पहन के आएंगे तो फिर हमारे शरीर से क्या होगा, पसीना ज्यादा मात्रा में होगा, होगा ना। तो जब पसीना होगा तो हमारे शरीर से पानी की कमी होगी, और जब पानी की कमी होगी तो हमें हीट स्ट्रोक होना है ही। तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे हमारे भाई जो है वो, तो दारू पीने वाले व्यक्ति को होता क्या है कि जब वो दारू पीता है ना और मौसम बहुत गर्म है, तो उसके शरीर से जो वाटर है रिमूव हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है शरीर का। तो उस कंडीशन में अगर वो काम कर रहा है तभी उसको हीट स्ट्रोक होने की चांस बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो और चौथा पॉइंट ये है कि आप जो है पानी की सेवन कम कर रहे हैं और आपके शरीर से पसीने ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको जो है हीट स्ट्रोक हो सकता है। समझे ना। तो आपने सिम्टम समझ लिया कि उसको पहचानेंगे कैसे, आपने ये समझ लिया कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है ना। अब तीसरा एक पॉइंट और सीखो कि ये जब हो तो ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या रोकथाम करना चाहिए।
तो पहला ये समझो कि सबसे ज्यादा पानी पियो, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करो, ठीक है ना। सुबह जब काम पर आओ तो आप एक ठंडे पानी से नहा धोआ के आओ, अपने शरीर को कूल करके आओ, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, आप शाम के वक्त गर्म वेदर हो, चाहे घर पे हो कहीं भी हो, मौसम बहुत गर्मी वाला हो, तो दारू शराब मत पियो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये कि आप हमेशा सूती का कपड़ा पहने, पतला कपड़ा पहने। इससे क्या होगा कि आपको जब हवाएं बहेगी तो शरीर में लगेगा, जब शरीर में हवा लगेगी तो आपको पसीने कम होंगे, जिसकी वजह से आपका शरीर का पानी जो है वो बराबर रहेगा और आपको डिहाइड्रेट नहीं होगा। और जब डिहाइड्रेट नहीं होगा तो आप जो है हीट स्ट्रोक से बचेंगे, ठीक है ना। तो आपने ये सीख लिया कि कैसे इससे बचे, सीखा ना आपने। तो ये सारे पॉइंट थे बचने का। अब मान लो सबसे बड़ी पॉइंट ये कि कोई व्यक्ति गलती किया, आया, काम किया और आपके सामने वो गिर गया, हीट स्ट्रोक हो गया उसको, तो आप क्या करेंगे। आपके सामने किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक आया, वो गिर गया, तो आप क्या करेंगे। तो सीखने वाली बात यह है कि सबसे पहले किसी भी बीमारी के लिए तो डॉक्टर के पास लेके जाए। कोई भी ऐसा बीमारी आप देखें तो पहले डॉक्टर से ही मिले। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि साइड पर डॉक्टर ना हो, या इस चक्कर में क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास लेके जाते जाते बीमारी और बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो हम अपने से जो है प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या करेंगे। तो पहला स्टेप ये लेंगे कि जिस व्यक्ति को आपके सामने हीट स्ट्रोक हुआ है, हम उसको उठाएंगे, एक अच्छी और ठंडी जगह ले जाकर लेटा देंगे, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि उसका जो पैर है, जब लेट जाएगा तो पैर को थोड़ा उठा के नीचे कुछ लगा देंगे। इससे होगा क्या कि उस व्यक्ति का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हम ये करेंगे कि अगर होश में है वो व्यक्ति, अगर वो होश में है तो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी देंगे, उसको पानी पिलाएंगे ताकि उसका डिहाइड्रेट जो है खत्म हो जाए, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर व्यक्ति होश में नहीं है, लेटा हुआ है, तो उसके बॉडी को जो है ठंडे पानी से कूल करेंगे या ठंडे पानी से स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा और पेशेंट जो होगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपने सीखा क्या, हीट स्ट्रोक, लू लगना। गर्मी के सीजन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है साइडों पे, ठीक है ना। दूसरा आपने ये सीखा कि उसका लक्षण क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को होगा तो हम पहचान कैसे लेंगे, ठीक है ना। तीसरा आपने सीखा कि ये होता क्यों है, ये जो हीट स्ट्रोक है क्यों हो जाता है। और चौथा आपने ये सीखा कि अगर हम इसे बचेंगे कैसे, इसका रोकथाम क्या है, इसका उपाय क्या है बचने का, ठीक है ना। और पांचवा आपने ये सीखा कि अगर किसी भी व्यक्ति को हो भी गया, हम इसका अपने से कैसे इलाज करें, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सीखे होंगे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को, अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो आप उसे बचाएंगे, आप उसका मदद करेंगे, ठीक है ना।